अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जो है वो एनालॉग सिग्नल्स किस तरह से वर्क करते हैं और डिजिटल सिग्नल्स कौन से होते हैं और किस तरह से जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में काम कर रहे होते हैं। तो आज के टॉपिक में जो है वो हम कवर करेंगे ट्रांसमिशन मोड्स को कि ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन किसको कहा जाता है और दूसरा हमारे पास होता है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन किसको कहते हैं। तो उसको जो है हम डिटेल में आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर ना सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि उनके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम क्विजेस, कंप्लीट नोट्स भी जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशंस में हमारा लेक्चर नंबर 3 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन मोड्स। आउटलाइन इसमें हमारे पास आ जाती हैं। ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन किसको कहते हैं और दूसरा है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन किसे कहा जाता है। नंबर 1 पे है ट्रांसमिशन मोड्स। Transmission modes refers to the method of transmitting data between devices on a computer network। अब देखें इसमें क्या, यानी कि एक ऐसा मेथड होता है डेटा को ट्रांसमिट करने का एक डिवाइसेस से दूसरी डिवाइसेस पर, उसे हम ट्रांसमिशन मोड्स कहते हैं। यानी कि ट्रांसमिशन मोड्स में क्या है कि आपके पास दो कंप्यूटर्स हैं, उन दो कंप्यूटर्स में या उन दो नेटवर्क्स के दरमियान में जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा होता है उस मेथड को जो है वो हम ट्रांसमिशन मोड्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसमें टू जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप्स आ जाती हैं। नंबर 1 पर है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन और नंबर 2 है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अच्छा, अब नंबर 1 पे हमारे पास है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है कि डेटा जो है वो आपका ट्रांसमिट होता है वन कैरेक्टर एट अ टाइम। यानी कि कोई भी आप जब डेटा इसमें ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो एक कैरेक्टर जो है वो एक वक्त में जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। और इसमें हमारे पास जो है वो हर कैरेक्टर के साथ जो है वो एक स्टार्ट बिट लगी होती है और एक स्टॉप बिट लगी होती है। यानी इस प्रोसेस के जरिए जो है डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर हम सेंडर से जो है वो रिसीवर तक मूव करवाते हैं। और ये जो हमारे पास टाइप है ट्रांसमिशन की, ये ज्यादातर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर है या प्रिंटर है, इस तरह की जो डिवाइसेस हैं वहां पर जो है वो हम एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन का यूज कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में जो है वो हमारे पास डेटा जो ट्रांसफर हो रहा होता है वो होता है अनइक्वल इंटरवल में। अच्छा, अब यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल से क्या मतलब है, यानी कि जो डेटा आप सेंड कर रहे हैं, यानी कि करेक्टर 1 का डेटा है या करेक्टर 2 का डेटा है या इसी तरह से करेक्टर बी हमारे पास है, सी है, डी है, इस तरह की जो डेटा के दरमियान का जो टाइम होगा उस डेटा को सेंड करने का वो अनइक्वल इंटरवल होगा। अनइक्वल इंटरवल का मतलब क्या है कि उनके टाइम ड्यूरेशन जो है वो सेम नहीं होंगे। तो उसे जो है वो हम एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज, जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके पास हर कैरेक्टर के साथ जो है वो एक स्टार्ट बिट लगी होती है और एक जो है वो स्टॉप बिट लगी होती है। तो अब यहाँ पे इनके फंक्शन क्या है, मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे आप इस इमेज में देखें, ये आपका कैरेक्टर ए है और ये जो है वो आपका कैरेक्टर बी है और ये कैरेक्टर सी है। अब कैरेक्टर ए जब आप सेंड करेंगे
तो वो उनका जो आप डेटा सेंड हो रहा होगा वो बाइनरी फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह से करेक्टर बी है और ये करेक्टर सी है। करेक्टर बी से हम स्टार्ट करते हैं। आप देखिए करेक्टर बी जो आपके पास येलो फॉर्म में दिख रहा है, ये इसके बाइनरी फॉर्म है, यानी जिसमें जो है वो डेटा सेंड हो रहा है। अब यहाँ पे क्या किया कि एक यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टार्ट बिट लगा देते हैं जो कि 0 है, और एक 1 बिट लगाते हैं जो कि स्टॉप बिट कहलाती है। अब ये 0 बिट क्या काम कर रही होती है, देखें। अब ये मिसाल के तौर पर ये सी वाला जो करेक्टर की जो आपके पास बाइनरी फॉर्म में जो बिट्स हैं, वो जब सेंडर तक जाएंगी तो एंड में हम क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे। अब ये 1 यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखें यहाँ पे 0 ऐड हुआ है। अब ये जो 0 हमने यहाँ पे ऐड किया है, इसका मतलब क्या है कि ये रिसीवर को ये बता रहा होगा कि अब यहाँ से जो है आपके पास नेक्स्ट करेक्टर की बिट जो है वो आने वाली है। ठीक है, तो ये जो है वो स्टार्ट बिट कहलाती है। और जब ये एंड होने लगती है तो वहां पे हम 1 बिट को जो है वो ऐड करवा देते हैं। तो 1 बिट जब ऐड होती है तो उससे जो है वो रिसीवर को क्या पता चल रहा होता है कि ये जो बी का जो करेक्टर की जो बिट्स थी जितनी, वो अब यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसी तरह से जब ए की बारी आएगी तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 0 हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये 0 क्या बताएगा कि अब यहाँ पे करेक्टर ए की जो जितनी बिट्स हैं वो शुरू होने वाली हैं आगे रिसीवर तक पहुंचने के लिए। और इसी तरह से जब हम इसके एंड में 1 बिट को ऐड करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि ये करेक्टर ए की जो तकरीबन जितनी सारी बिट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इस तरह से जो है वो हम स्टार्ट बिट का और स्टॉप बिट का जो है वो यूज कर रहे होते हैं, जो कि रिसीवर को ये मैसेज दे रही होती हैं कि यहाँ से, यानी कि 0 बिट स्टार्ट किए तो यानी कि ये रिसीवर को ये मैसेज दे रही होती है कि यहाँ से अब जो है वो बिट्स आना शुरू होने वाली हैं। और जब 1 लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंप्लीट जितनी बिट्स थी करेक्टर बी की वो रिसीव हो चुकी हैं, वो जा चुकी हैं। तो नेक्स्ट बिट जो है वो आने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। और इसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पर अब देखें, एक वर्ड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, वर्ल्ड। ठीक है, अब ये एक वर्ड है वर्ल्ड। अब इसको जो है वो मुझे सेंड करवाना है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले डी ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब डी ट्रांसफर होगा, देन उसके बाद बीच में क्या आ जाएगा, गैप। अब ये गैप कितना हो सकता है, ये गैप हो सकता है आपका जो है वो 1 सेकंड का हो। ठीक है, यहां से यानी कि डी से एल तक का। अब जब ये सेंड हो गया तो उसके बाद एल से आर तक का जो है वो अ, बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कवर होगा। अब वो हो सकता है वो आपका जो है वो 3 सेकंड का हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है, यानी कि उनके अंदर ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में जो उनकी टाइम ड्यूरेशन होती है वो सेम नहीं होती, यानी कि अनइक्वल इंटरवल में जो है वो उनका डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। तो इस तरह से जो है इसमें आपकी करेक्टर्स की जो है वो ट्रांसमिशन होती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये करेक्टर ए बी और सी, ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपको ज्यादा नजर आ रहा होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसको मैं कह देता हूँ 3 सेकंड। ठीक है, यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 3 सेकंड है, और ये डिस्टेंस आपको कम दिख रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूं 1 सेकंड का। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपने देखा कि इनके दरमियान की जो टाइम ड्यूरेशन थी वो सेम नहीं थी, बल्कि अनइक्वल इंटरवल के अंदर जब डेटा ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, और स्टार्ट बिट्स से लेके स्टॉप बिट्स तक जो है वो उनकी मूवमेंट हो रही होती है, उन्हें हम जो है वो क्या कहते हैं, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन का नाम देते हैं। और ये अक्सर हम इस ट्रांसमिशन को अक्सर हम तब यूज कर रहे होते हैं जब हमें रिसीवर से जो है वो फौरन कोई उसका एक्शन परफॉर्म नहीं करवाना होता या उसका रिप्लाई नहीं लेना होता। जैसे कि इसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ईमेल है। आपने किसी को ईमेल की तो जो रिसीवर होगा वो अब उस पर डिपेंड करता है कि वो 1 दिन बाद उसका रिप्लाई करे, 2 दिन बाद करे, या 3 दिन बाद करे। तो उसकी जो ट्रांसमिशन है वो जरूरी नहीं है रिसीवर की वो फौरन ही कि उसको जो है वो करनी पड़े। तो इस तरह की जो ट्रांसमिशन होती है उस
को हम एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन का नाम देते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसमें क्या होगा, देखें, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में आपके पास डेटा जो है वो ब्लॉक थी फॉर्म में, या जिसको आप फ्रेम्स का नाम दे सकते हैं, उस फॉर्म में जो है वो सेंड हो रहा होता है, with each frame being sent in a continuous stream of bits without start और stop bits। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में स्टार्ट बिट होती है और एक स्टॉप बिट होती है, लेकिन इसमें जो है वो बगैर स्टार्ट और स्टॉप बिट्स के जो है वो डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, और इसमें ब्लॉक्स की फॉर्म में या फ्रेम्स की फॉर्म में जो है वो बहुत ज्यादा जो स्ट्रीम ऑफ बिट्स होती हैं वो एक साथ जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती हैं। और ये वाली जो ट्रांसमिशन जो है वो मोस्टली यूज की जाती है हाई स्पीड कम्युनिकेशन में, लॉन्ग डिस्टेंसेस के तौर पर, जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क्स में आप इसका जो है वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन का यूज कर रहे होते हैं। और ये ट्रांसमिशन जो है लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है। एक जगह से दूसरी जगह पर आप बहुत ज्यादा डेटा को जो है वो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर भी जो है वो हम इसी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे क्या है, देखें, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास इक्वल इंटरवल में जो है वो ट्रांसमिशन हो रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखें, इक्वल इंटरवल का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डेटा की जो ट्रांसमिशन होती है उनकी टाइम ड्यूरेशन सेम नहीं होती, यानी कि एक जो है वो 3 सेकंड में हो रही है, इससे भी कम में होती है। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि एक जो है वो 3 सेकंड में हो रही है, तो उसके बाद वाली जो होगी वो 1 सेकंड में होगी, फिर उसके बाद वाली जो है वो 4 सेकंड में होगी, तो उनकी टाइम ड्यूरेशन सेम नहीं होती। लेकिन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो इक्वल इंटरवल पर हो रही होती है, यानी कि उनकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो सेम होती है। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि देखें, इसमें जो है वो एक आपका क्लॉक सिग्नल लगा होता है रिसीवर के साथ, जो है क्लॉक सिग्नल। अब ये क्लॉक सिग्नल क्या काम करता है, ये क्लॉक सिग्नल जब ऑन होता है, ठीक है, तो ये सेंडर तक जो है ये एक मैसेज ट्रांसफर कर रहा होता है कि अब वहां से जो है आपने डेटा को सेंड करना है, यानी कि आपने ट्रांसमिशन स्टार्ट करनी है। तो जब जैसी क्लॉक सिग्नल ऑन होता है तो तमाम जितने आपके पास करेक्टर्स होते हैं वो जो है आपस में क्या हो जाते हैं, सिंक्रोनस हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे इससे मतलब क्या है कि उनकी जो टाइम इंटरवल होती है वो सेम हो जाती है। जैसी क्लॉक सिग्नल ऑन होके मैसेज फॉरवर्ड करता है रिसीवर सेंडर की तरफ, तो जितने आपके पास करेक्टर्स होते हैं उनकी जो आपस के दरमियान की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। देन जो है वो उसका डेटा आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि करेक्टर ए है, ये बी है, और ये सी, ये डी, और ये ई, और ये जो है वो आपका क्या है, एफ है। अब इनके दरमियान का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा, जो इसका टाइम होगा और जो इसके दरमियान का टाइम होगा वो सेम होगा, यानी कि अगर ये 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है तो ई से डी तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी 1 सेकंड का होगा। इसी तरह से डी सी का भी 1 सेकंड होगा, सी बी का भी 1 होगा, और बी ए का भी जो है वो 1 होगा। तो यानी आपने यहाँ पे देखा कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में टाइम ड्यूरेशन जो है वो सेम होती है, और इसमें एक ऐसा क्लॉक सिग्नल्स लगा होता है कि जब वो ऑन होता है तो वो मैसेज ये फॉरवर्ड करता है सेंडर को कि अब यहाँ से आपने डेटा को सेंड करवाना है, और तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो आपस में सिंक हो जाते हैं, यानी कि उनकी टाइम ड्यूरेशन जो होती है वो बिल्कुल सेम हो जाती है, यानी कि सेम टाइम ड्यूरेशन में जो है वो डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है वो
आपका सिंक्रोनस ट्रांसमिशन वर्क परफॉर्म करता है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ एग्जाम्पल की, तो देखें इसमें आपके पास जो जैसे कि आप स्काइप पे कॉल कर रहे होते हैं, तो तब जो आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो बिल्कुल सेम टाइम ड्यूरेशन के अंदर सेंड होता है। जितनी भी आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल्स होती हैं, वहां पर जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में सेंड हो रहा होता है, यानी कि वहां पर सेम टाइम के अंदर जो है वो डेटा फॉरवर्ड होता है। तो उसे जो है वो हम सिंक्रोनस ट्रांसमिशन का नाम देते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कवर किया ट्रांसमिशन मोड्स किसको कहा जाता है, ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन किसको कहते हैं, और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है, और इसी तरह से स्टार्ट बिट क्या होती हैं और स्टॉप बिट क्या होती हैं, क्लॉक सिग्नल्स किसको कहा जाता है। ये जो है हमने सारे टॉपिक्स इस लेसन में, इस लेक्चर में जो है वो कवर किए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।